अच्छा वसीम भाई, आज जो है वो अमेरिकी नायब सदर हैं जेडी वेंस, उनका बयान आया है और वो बड़ा ज़बरदस्त बयान है। उन्होंने कहा है कि भारत को ऐसा इकदाम ना उठाए जिससे इलाकाई तनाज़ा बढ़े। वो कह रहा है कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है और हमें अमेरिका को भी उम्मीद है कि वो जो तहकीकात होंगी उसमें मावनत करेगा, पाकिस्तान अपना पूरा उसमें देगा। लेकिन दूसरी जानब जो है वो हमने देखा है कि दूसरे दोस्त ममालिक भी हैं, वो भी जोर डाल रहे हैं कि मामला हल किया जाए। तो अमेरिका की मुदाखलत कितनी अहमियत रखती है और आप क्या समझते हैं अमेरिकी मुदाखलत के बाद ये जो भारतीय जंगी जुनून है वो कम हो पाएगा? बिल्कुल, मैं समझता हूँ अमेरिका की मुदाखलत बड़ी अहम है और वो बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। असल बात ये हुई है कि भारत जो है इस दफा इंटरनेशनल इत्तेहादियों को, बड़ी पावर्स को ये कन्विंस करने में नाकाम रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई इन्वॉल्वमेंट है इसमें। अच्छा। ना कोई सबूत दे सके, तो उस वजह से भारत को बड़ी सुर्खी का सामना है और इसी वजह से भारत को अभी तक मिशन वेंचर भी नहीं कर पाया क्योंकि अमेरिका की अप्रूवल नहीं मिली। क्योंकि अमेरिका को ये बिल्कुल अंदाजा है कि एक तो सबूत कोई नहीं है, दूसरा अमेरिका नहीं चाहता कि खित्ता अदम इस्तेकाम का शिकार हो। पहले ही वो पिछली जंग बंद करना चाह रहे हैं यूक्रेन की, तो वो पाकिस्तान और इंडिया जैसी न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान एक तनाजा नहीं होने देना चाह रहे। इसी वजह से उनकी कोशिशों से ही अभी तक काम है और मेरा ख्याल है वो अमेरिका भारत को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि अपने जंगी जुनून को बस से पुश डालते हुए एक जिम्मेदार रियासत का सबूत दे। अगर तो आप आलमी बड़ी ताकत बनना चाहते हैं तो आप जिम्मेदारी का सबूत दें। इस तरह थोड़ी होता है कि आप 3 तास माहिदे को, जो कि दुनिया का मंजूर शुदा माहिदा है, वर्ल्ड बैंक का अप्रूव्ड है, इंटरनेशनल कन्वेंशन है, आप उसको इस तरह बिल्कुल फ्लैग्रेंटली वायलेट करें। ये तो दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। अगर आप एक पावर रिस्पॉन्सिबल मुल्क बनना चाहते हैं तो आप इस तरह कैसे आप सलामती कौंसिल के मुस्तकिल रुकन बन सकते हैं। तो यही बात है कि अमेरिका की जो कोशिशें हैं और जो अमेरिका का जो असर रसूख है उसका बड़ा फर्क पड़ेगा और यही मेरा ख्याल है वजह है जिसकी वजह से बड़ी लार्ज स्केल जंग की पॉसिबिलिटी अब टल गई है। सही। अच्छा वसीम भाई, आज जो है वज़ीर आज़म ने जो है कुछ दोस्त ममालिक के सफ़ीरों से मुलाकात की है, कुवैत के सफ़ीर से मुलाकात की है, सऊदी अरब के जो सफ़ीर हैं उनसे भी मुलाकात की है और वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि जो दोस्त ममालिक हैं वो भारत पर दबाव डालें कि वो जो है वो तनाज़ा कम करे। तो आप समझते हैं जो हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं या जो हमारे दोस्त ममालिक हैं इसमें वो एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं मामला को बेहतर करने में? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको पता है कि मैं आपको बताऊं कि ये चीज इतनी पब्लिक नहीं है लेकिन सऊदी अरब इसमें बहुत खामोश किरदार अदा करता रहा है। उसका बहुत किरदार है जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तनाव को कम करने की कोशिश में सऊदी वजीर खारजा ने पाकिस्तान और भारत दोनों से रब्ता किया था और दोनों को तनाव कम करने की कोशिश की। वो इतनी तशहीर नहीं करते अपनी कोशिशों की, लेकिन पसे पर्दा वो पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब की दोस्ती आपको पता है कि लाजवाल दोस्ती है, हमेशा से दोस्ती कायम है और दोनों मुल्क बाहिमी एहतराम पे मबनी इस्लाम के रिश्ते से एक दोस्ती का ताल्लुक है। तो वो कोशिश जरूर करते हैं और मुझे ये भी लगता है कि सऊदी अरब को इस बात से खुशी नहीं हुई कि मोदी साहब अपना दौरा जो छोड़ के बीच में से आगे, तो वो उनकी पस पर्दा कोशिशें जरूर है और मैं समझता हूँ कि सऊदी अरब का बहुत असर रसूख अमेरिका पर भी है। यही वजह है कि अमेरिका ने अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। तो ये दोस्त ममालिक बहुत अहमियत रखते हैं और बड़े असर रसूख रखते हैं, इंटरनेशनली बहुत असर रसूख रखते हैं और खासतौर पर सऊदी अरब। तो वो कोशिशें मेरा ख्याल है कर रहे हैं और वो करेंगे। इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज सऊदी अरब के सफीर जो है नवाब सईद अल मालिकी से मुलाकात भी की है और उनसे भी दरखास्त यही की है कि सऊदी अरब जो है वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करे।